Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I'm going to share the result update on D-Link India, and 1 week ago I just covered the detailed fundamental analysis of this company, and some of my viewers had just suggested me to cover the result update also. So today in my video I'm just sharing the latest result update. Q4 अर्निंग जो है वो कंपनी ने 29 को अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, एंड यहाँ पर कंपनी की किस तरह से सेल्स वगैरह मतलब इंक्रीज हुई है और सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगी. सो D-Link India रिपोर्टेड पॉजिटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन मार्च 21 में. बहुत ही अच्छा रिजल्ट Q4 में कंपनी ने डिक्लेयर किया है, और इस जो स्कोर है कंपनी का वो भी इम्प्रूव्ड हुआ है. 4 था लास्ट 3 मंथ्स में, जो स्कोर इम्प्रूव होकर राइट नाउ 12 हो गया है. नेट सेल्स कंपनी की बहुत अच्छी हाईएस्ट रही है एट RS 212.60 करोड़ की. एंड फर्दर अभी कंपनी ने जो कल रिजल्ट डिक्लेयर किया, साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर किया है. एंड आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर यहाँ पर डिविडेंड जो है वो चेक कर सकते हैं. एंड जस्ट BSE की साइट पर डेटा अवेलेबल है. एंड यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसमें कंपनी ने जो डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को एनुअल मीटिंग में जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है कंपनी ने, ₹1.80 पर इक्विटी शेयर पर. सो बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है अगर आप अदर उससे कंपेयर करें यहाँ. एंड यहाँ पर जो हिस्टोरिकल डेटा गिवन है डिविडेंड का, अगर आप देखें तो लास्ट 2017 से कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रही है. बट अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें, जो कि फाइनल डिविडेंड ₹1 का लास्ट ईयर 2020 में दिया था, और इस साल कंपनी जो है वो दिस ईयर ₹1.80 का डिविडेंड दे रही है. सो डिविडेंड जो है वो कंपनी जब भी ऑफर कर पाती है व्हेन कंपनी इज इन प्रॉफिट. यूजुअली ये जो पार्ट होता है ये शेयर करती है अपने शेयर होल्ड, मतलब कंपनी जो वो शेयर करती है विद इट शेयर होल्डर. सो एक पॉजिटिव चीज़ होती है, एज अ रिवॉर्ड की तरह आप मतलब डिविडेंड कंसिडर किया जाता है. एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं जो अपने, अगर आप नोटिस करें तो ईयरली बेसिस पर कंपनी जो है वो अपने डिविडेंड का मतलब वो इंक्रीज ही कर रही है. कंपनी का जो नियर टर्म सेल्स है वो भी पॉजिटिव है, नियर टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रेंड भी पॉजिटिव है, एंड नियर टर्म प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये सारी चीज़ें जो जस्ट एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू चेक दीज बेसिक थिंग्स. और सारा जो सेल्स का डेटा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है वो सारा इनका ग्रोइंग फेज में ही है, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे. यहाँ पर जैसे आप नोटिस कर सकते हैं इजीली कि 2020 में और सितंबर में यहाँ पे कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से जो इनकी नियर टर्म सेल्स है वो भी मतलब पॉजिटिव है. एंड 25.5% का यहाँ पे रोज हुआ है. ऑन ओवरऑल अगर एवरेज नेट सेल्स के बेसिस पे लास्ट 4 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, जो कि 169.47 करोड़ थी, एंड करंटली जो है वो 212.60 करोड़ है. तो ये भी राइज हुई है. एंड अगर आप ओवरऑल लास्ट 5 क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रेंड चेक करेंगे तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 13.5 करोड़ का. एंड फर्दर जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड 12 करोड़ का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 क्वार्टर के कंपैरिजन में. एंड नियर टर्म प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, एंड हाईएस्ट है एट RS 9.87 करोड़. एंड ये सारा जो है वो लास्ट 5 क्वार्टर से कंपेयर किया जा रहा है. एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी हैज़ क्रिएटेड द हायर अर्निंग फ्रॉम द शेयर होल्डर. सो बेसिक पैरामीटर्स जैसे कि PBIT, EBITDA वगैरह हो गया, पैट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो शो करती हैं कि कंपनी जो है कंटिन्यूसली मतलब ग्रोइंग फेज में है. फर्दर नेट सेल्स अगर आप नोटिस करें, जैसे यहाँ पर स्लाइटली ही मतलब थोड़ा सा 4% का ही चेंज है, बट स्टिल इन इन सच अ टफ टाइम में, जिस तरह का पेंडेमिक का टाइम पीरियड चल रहा है, इस इसमें भी कंपनी जो है वो अपनी सारे मतलब चीज़ों को पॉजिटिवली मैनर में और अच्छा सेल्स इन्होंने शो किया है. एंड यहाँ पर मतलब स्टिल थोड़ा सा ही चेंज है, बट ओवरऑल जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूविंग में ही है यहाँ पर कंपनी का. एंड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे स्लाइटली ही चेंज हुआ है 0.5% का. एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्लाइटली मतलब चेंज हुआ है लास्ट मतलब अगर मार्च इसके दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में. सो ओवरऑल मतलब ठीक है यहाँ पर. नाउ फर्दर कुछ और बेसिक
जैसे कि टोटल ऑपरेटिंग इनकम हो गई कंपनी की, एंड यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयरली बेसिस पर दोनों ही चीज़ों पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर वो भी इंक्रीज हो रही है टोटल ऑपरेटिंग इनकम इनकी कंपनी की, एंड पीबीडीआईटी और जो भी वो मतलब ये जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टैक्स होता है वो भी दोनों ही अगर आप नोटिस करें तो ये भी क्वार्टरली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर ये भी इंक्रीज हो रहा है। एंड कुछ और डेप्रिसिएशन अगर देखें तो ये चीज़ जो है उसकी कम हुई है, वो मतलब ठीक है कंपनी की कम होना। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे दोनों ही इंक्रीज हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो भी यहाँ पे क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, और कंसोलिडेट अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर मतलब दोनों ही चीज़ों में इंक्रीज हुआ है। जैसे आप नोटिस कर सकते हैं जो डेटा गिवन है, एंड आप जाकर ईजिली मतलब कंपनी की साइट विजिट करके भी ये सारी चीज़ें एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू चेक दीज थिंग बिकॉज वी आर पुटिंग आर हार्ड एंड मनी इन एनी कंपनी। तो ये सारी चीज़ें होती है वो हमें ईयरली बेसिस पे एटलीस्ट चेक करनी चाहिए कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करी है। एंड जिस तरह का ये टफ टाइम रहा है और वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के जिस तरह से कंपनी ने इस टाइम को भी डील कर लिया है, एंड आने मतलब चीज़ें हैं अगर लॉन्ग टर्म की व्यू से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करके रखनी चाहिए। जो कंपनी की जो नेट सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो कि मार्च 2021 में यहाँ पे थोड़ी मतलब ये कम हुई है अगर आप इसको मार्च से कंपेयर करें, लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए जो कि 3.41 थी, एंड यहाँ पे नेट सेल्स जो है वो मार्च 2021 में यहाँ पे माइनस में है -1.83। सो माइट बी एक कोविड फैक्टर हो सकता है यहाँ पर, बट स्टिल क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो इम्प्रूवमेंट है कंपनी में। और जिस तरह से कंपनी जो इतना अच्छा डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड के प्राइस को भी कंटिन्यूअसली ईयरली बेसिस पे वो भी चीज़ बढ़ा रही है, तो ये शो करता है कि कंपनी जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। यहाँ पर कैश फ्लो जो है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर आप नोटिस करें तो कंपनी के पास में कैश फ्लो जो है वो बहुत ही प्रेजेंटली मतलब अच्छा पॉजिटिव प्रेजेंट है, एंड 955.39% की ग्रोथ है। एंड अगर 2019 से कंपेयर करें तो 2020 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है कंपनी के कैश फ्लो में। एंड अभी रिसेंट में कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, नो इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट फ्यू पीरियड। एंड फर्दर कंपनी जो है वो इस मनी को फर्दर चल के मतलब आफ्टर द थिंग्स वेन नॉर्मल अपने इस मनी को यूटिलाइज करेगी जिससे और चांसेस हैं इस कंपनी के ग्रो करने के। एंड क्वार्टरली एनालिसिस जैसे कि नेट सेल्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ में इन क्वार्टर एंडेड मार्च 2021 में इज 4.02% थी, जो कि दिसंबर में अगर देखें तो 10.93% थी, तो स्लाइटली मतलब यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। एंड कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट देखें तो वो ओवरऑल मतलब ठीक रहा है, मतलब जैसा लास्ट क्वार्टर में था ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एंड बट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर इनकम वो कंपनी की जो है वो रोज़ हुई है, एंड इंटरेस्ट भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो सारे और बेसिक पैरामीटर्स हैं वो कंपनी के कुछ पॉजिटिव है, बिकॉज सारी चीज़ें ही कंसिडर करनी चाहिए कि क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है कंपनी एंड कहाँ पर कंपनी को जो थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल कर रही है थोड़ी सी यहाँ पर, जैसे कि बट एक कोविड का फैक्टर है कि तो ये चीज़ें जो है वो कंपनी ईजिली जो रिकवर कर सकती है अपने कैश फ्लो से। एंड फर्दर अगर ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए जैसे कि मार्च 20 में 163.94 थी, एंड मार्च 2021 में यहाँ पर 212.60 है, तो 29% का यहाँ पर चेंज है। एंड फर्दर अगर कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर भी लास्ट मतलब मार्च 20 में से कंपैरिजन में यहाँ पे 10.90% का चेंज है। सो ओवरऑल सारा डिटेल जो है वो मैंने शेयर कर दिया है, आप जाकर ईजिली मतलब जाकर बीएससी की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल में, बिकॉज और भी अदर मतलब पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी का जो रिजल्ट है वो एनालिसिस किया जाता है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। एंड फर्दर if you want me to cover any other result, any other company result, comment below, and please like and subscribe my channel for such kind of more